अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर जावेद। एबी फॉरेक्स की तरफ से एक और दफ़ा खुश आमदीद, वेलकम। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी को आसानियों से भर दे, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। व्यूवर्स, आज का टॉपिक कैंडल स्टिक के मुतल्लिक है। ये कैंडल स्टिक क्या चीज़ है? आज से तकरीबन कोई 300-400 साल पहले जापान के राइस फार्मर्स ने चावलों की कीमत के उतार चढ़ाव को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और इसी चीज को स्टीव नीसन नामी एक यूएसए के शख्स ने डाइजॉज और यूएस स्टॉक मार्केट को समझने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया और उस पर काफ़ी सारे उसने बुक्स भी लिखी कैंडल स्टिक के मुतल्लिक। तो व्यूवर्स, मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि आप एक फार्मर हैं पाकिस्तान में, एक किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, और आपने मक्की की फसल जो है वो तैयार हुई है आपकी, आपने बोरियों में भर भर के मंडी चले गए हैं आप। तो जब आप मंडी पहुंचते हैं, आप बहुत देर हो जाती है आपको, उस वक्त मंडी क्लोज हो जाती है, रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं। तो उस वक्त आप परेशान हो जाते हैं, यार मंडी तो अब क्लोज हो गई है, अब सुबह का वेट करूं, मैं क्या करूं। तो वहां आप देखते हैं कि एक साइन बोर्ड पे लिखा होता है कि मक्की की जो लास्ट क्लोज प्राइस है वो 25 रुपए किलो जो है ना, वो क्लोजिंग जो उसकी लिखी होती है 25 रुपए पर केजी, उस साइन बोर्ड पे लिखा होता है। तो आप परेशान हो जाते हैं, मैं क्या करूं, अब वेट करूं, इसके सिवा तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो इसी वक्त एक ब्रोकर आता है, कोई निकल के उठ के आता है जैसे भी। तो वो आपको कहता है कि यार बात यह है कि शाम को जब मार्केट क्लोज हुई थी तो ये 25 रुपए थी, तो अभी जो है मैं आपको 23 रुपए पर केजी ऑफर कर रहा हूं, आप मुझे मक्की दे दें 23 रुपए केजी। तो आप कहते हैं यार, एक मेंटली सेटअप जो है ना वो आपका ये आपको बता रहा होता है कि यार 25 रुपए में क्लोज हुई है, मैं इसको 23 कैसे दूं। तो आप कभी नहीं देंगे, आप कहेंगे यार नहीं यार, सुबह का मैं वेट करता हूं। अब ब्रोकर जो है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि यार मार्केट जो है, ये क्लोजिंग प्राइस उसकी 25 की है, जब ओपन हुई थी मार्केट तो उस वक्त इसकी प्राइस 16 रुपए थी, ये 16 से स्टार्ट हुई है। ये ना हो कि कल को जब मंडी ओपन हो, ये मंडी ओपनिंग प्राइस उसकी 15, 16, 17 या 18 रुपए हो, तो उस वक्त क्या करोगे? तुम्हारा वेट, इतना इंतजार तो जाया जाएगा। अब आप कंपेयर कर रहे हैं कि यार 23 रुपए ये ऑफर कर रहा है, कल अगर एग्जाम्पली मंडी ओपन होती है 15-16 रुपए में, तो फिर तो मेरे लिए बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। तो आपका माइंड बनता है यार चलो मैं इसको ना दे दूं, ये प्राइस रीजनेबल है 23 रुपए, तो चलो मैं इसको दे देता हूं। अब ये भी बैकअप पे आप याद रखिए कि ये जो आपकी 6 महीने की या 3 महीने की फसल है, ये आपके घर बार के अखराजात पे डिपेंड करता है। आप सेल करते हैं, अच्छी कीमत में सेल करेंगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, आपके खानदान के लिए ये अच्छा होगा। तो ये सारी बातें आपके माइंड में होती हैं। अब आप सोचते हैं कि यार 23 रुपए रीजनेबल प्राइस है, कल अगर मार्केट 16, 15, 14, 13 या 12 में ओपन होती है या 20 में ओपन होती है, फिर भी आपको टेंशन होती है, यार चलो मैं दे देता हूँ। आपका माइंड बन जाता है कि यार ठीक है मैं देता हूँ। आप कहते हैं ठीक है यार आप ले लो। अनलोडिंग शुरू हो जाती है, वहां पे कोई आपका दोस्त या एक और आदमी आता है, कोई आपका दोस्त होता है, कोई आपको जानने वाला होता है, यार डॉक्टर किधर आ गया तू, यार आप जो है ना ये क्या बेच रहे हो, क्या मक्की लेने आए, बेचने आए हो आप, किस प्राइस पे बेच रहे हो। तो आप कहते हो कि यार मैं 23 रुपए में बेच रहा हूँ। वो कहता है यार क्या हो गया तुझे, कल मार्केट 30 रुपए तक गई थी। अब ये आपको हाई वो बता रहा है कि यार कल 30 रुपए तक, मार्च 16 से ओपनिंग तो हुई थी, लेकिन इसका जो हाई गया था वो 30 रुपए तक गया था, तू 23 में क्यों बेच रहा है। अब आपका माइंड फिर चेंज होने लग जाएगा कि यार मैं 23 में क्यों बेच रहा हूं। अब आप कहेंगे यार बात यह है कि मैं
रुक जाता हूँ, आपका माइंड फिर एक दफा कश्मकश का शिकार हो जाएगा, टेंशन का शिकार हो जाएगा। अब जो दाना बंदा होगा वो एनालाइजिंग करेगा, जो सट्टे वाला होगा वो तो बस ठीक है जैसे तैसे बेच के आ जाएगा, लेकिन जो दाना बंदा होगा, जो दिमाग रखने वाला बंदा होगा, जो इंटेलिजेंट इंसान होगा, वो एनालाइजिंग करेगा कि यार ओपन मार्केट ये थी और क्लोज मार्केट ये थी, अब हाई भी इतनी गई थी, अब क्या करूं। तो अब ब्रोकर फिर आपको कन्विंस करने लग गया, वो कहता है यार मैं आपको 23 ऑफर कर रहा हूं, जब 16 पे ओपन हुई थी तो इसका लो भी गया था, ये 12 रुपए तक भी गई थी, ये 12 में भी गई थी, 12 उसका लो प्राइस वो बता रहा है कि यार ये 12 रुपए तक भी गई थी। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो उस वक्त 16 का था, उसमें हाई गया वो 30 तक, फिर वो लो गया 12 तक, और फिर वो 25 पे क्लोज हुआ। तो ये 4 पॉइंट्स हैं कैंडल स्टिक के, कि कैंडल स्टिक की जो बॉडी होती है वो उसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस होती है, उसके ऊपर जो डंडियां होती हैं, एक ऊपर डंडी होती है एक नीचे डंडी होती है, जो ऊपर वाली डंडी है उसको हम हाई प्राइस कहेंगे, और जो नीचे वाली डंडी है उसको हम लो प्राइस कहेंगे। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी मिसालें दी हैं। तो वीवर्स, ये जो कैंडल स्टिक की बॉडी होती है उसकी जो ऊपर वाली प्राइस होती है वो ओपन प्राइस होती है, नीचे वाली क्लोज प्राइस होती है, ऊपर जो डंडी होती है उसको हम हाई प्राइस कहेंगे, नीचे वाली जो है उसको हम लो प्राइस कहेंगे। यही 4 पॉइंट्स हैं। जब ये मार्केट उछलता है तो वो नीचे वाली जो प्राइस होती है उसको हम ओपनिंग प्राइस कहते हैं, और जब ये मार्केट डाउन होता है तो फिर नीचे जब कैंडल बनती है तो उस वक्त जो ऊपर वाली प्राइस है उसको हम ओपन कहेंगे। कि जब बाय पे मार्केट जाएगी और मार्केट उछलेगा तो नीचे वाली ओपन प्राइस होगी, जब सेल पे मार्केट जाएगा तो उस वक्त जो ऊपर वाली प्राइस होगी उसको हम ओपन प्राइस और नीचे वाली को क्लोज प्राइस कहेंगे। वीवर्स, कैंडल स्टिक की बायोलॉजी को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एनालाइजिंग और सेल बाय ऑर्डर कैसे लगाते हैं इसकी तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जो फॉरेक्स की मार्केट में आना चाहते हैं और अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ताकि उनको ये नॉलेज मिले। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए व्यूवर्स अल्लाह हाफिज़।